इस वीडियो में हम समझेंगे कि फैक्टर्स क्या हैं और मल्टीपल्स क्या हैं। अ फैक्टर इज़ अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। मतलब फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करवा दे, मीन्स लास्ट में हमारे पास कोई रिमाइंडर ना बचे। अब इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमारे पास है 2 को हम डिवाइड करवाएं बाय 8, तो 2 4 ज़र 8, 8 माइनस 8 0। अब 8 को हम डिवाइड करवाएं बाय 3, देन 3 2 ज़र 6, 8 माइनस 6 2। अब इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास 8 का फैक्टर 2 होगा। 8 का फैक्टर कौन सा होगा? यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि 2 ने 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करवा दिया। और बट 8 का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 3 ने 8 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करवाया। लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर 2 बचा है यहाँ पर। इस वजह से 8 का फैक्टर 2 है। और यहाँ पर इस डेफिनेशन में भी यही समझाया जा रहा है कि अ फैक्टर इज़ अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। अब उन दोनों एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास लास्ट में जब हमने 3 से डिवाइड करवाया है 8 को, तो लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर 2 बच गया है, मीन्स रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं है। और जब हमने 2 से डिवाइड करवाया 8 को, तो लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है? 0 बचा है। इस वजह से 2 8 का फैक्टर है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन से होते हैं और ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन से होते हैं। स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है हमेशा, और ग्रेटेस्ट फैक्टर इज़ द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि हम देखते हैं 6 के फैक्टर्स। 6 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो कौन कौन से होंगे? 1 2 3 एंड 6। तो इन सारे फैक्टर्स के अंदर 6 के इन सारे फैक्टर्स के अंदर स्मॉलेस्ट फैक्टर 6 का 1 है और ग्रेटेस्ट फैक्टर 6 खुद है। तो इस वजह से हमेशा किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर हमेशा वो नंबर खुद होता है और स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है। अब हम समझेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। अ मल्टीपल इज़ द नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय अ गिवन नंबर। मल्टीपल हम ऐसे नंबर को कहते हैं जो किसी दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। अब इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर हम 20 को डिवाइड करवाएं बाय 3, तो 3 6 18, 20 माइनस 18 2। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 2 बचा। 3 ने 20 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करवाया, इस वजह से 23 का मल्टीपल नहीं है, या यहाँ पर 3 20 का फैक्टर नहीं है, इस वजह से 23 का मल्टीपल भी नहीं है। तो इस डेफिनेशन के अंदर भी यही समझाया जा रहा है कि अ मल्टीपल इज़ द नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय अ गिवन नंबर। मतलब कोई ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर के साथ, मीन्स डिवाइज़र के साथ कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वो गिवन नंबर उस डिवाइज़र का मल्टीपल कहलाएगा। अब ये लास्ट पॉइंट है कि फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर लिमिटेड। मतलब हमारे पास जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर अनलिमिटेड। मल्टीपल्स एक नंबर के अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स एक नंबर के लिमिटेड होते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 के फैक्टर्स। 2 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 1 एंड 2 खुद। तो 2 के फैक्टर्स तो लिमिटेड हैं, लेकिन अगर हम 2 के मल्टीपल्स देखें तो 2 के मल्टीपल्स
अनलिमिटेड हो सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 14 एंड सो ऑन, इसी तरह से। तो 2 के मल्टीपल्स अनलिमिटेड हैं बट 2 के फैक्टर्स लिमिटेड हैं। इसी तरह से कोई भी नंबर हम लें तो उसके फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होंगे बट उसके मल्टीपल्स हमेशा अनलिमिटेड होंगे।